ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर भी आबोताब से आई है। अल्लाह पाक पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान पर भी इस आफत से छुटकारा हो, कोई ऐसा वसीला हो कि जो हमारी आवाम है वो भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। मोहतरमा, स्मार्ट लॉकडाउन की पीएम साहब की स्ट्रेटजी रही इससे कबल, अभी भी आप उसी तरफ जा रहे हैं। सीएम सिंध आपको कह रहे हैं कि स्मार्ट और माइक्रो कुछ नहीं होता, लॉकडाउन लगाना है 2 हफ्तों के लिए, कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं। तो आपको लग रहा है क्या वही पॉलिसी आपकी विफाक की रहेगी? अभी तक आप उसी पर ही हैं या सीएम सिंध साहब सही कह रहे हैं? देखिए, सीएम सिंध की तो एक फितरत है कि जो भी बात वफाक से आएगी तो उन्होंने उसके अगेंस्ट ही बात करनी है। अगर वफाक कहेंगे जी स्कूल बंद कर दे तो वो कहते हैं नहीं जी स्कूल खोल लें। अगर वफाक कहेगा कि जी स्कूल खोल लें तो वो कहते हैं कि जी स्कूल बंद कर लें। इनकी तो एक थोड़ा सा आपको पता है मुनाफिकत वाली पॉलिसी चल रही है। इनको लगता है जैसे कि नईम भाई ने बताया हमारे खिलाफ ये हो गया वो हो गया, इदारे कर रहे हैं। और इदारे पीटीआई की हुकूमत अभी आई है, जब नवाज लीग वाले आपके खिलाफ और आप नवाज लीग के खिलाफ थे 8 साल, उसको जो आपने मुल्क बदर कर दिया या बेनजीर को कर दिया, उस वक्त तो पीटीआई का वजूद ही नहीं था ना। तो मीन्स कि आप लोगों की ऐसी हरकतें रही हैं और ये मामला चलते रहे। अभी देखें अभी क्या हो, पीडीएम का जो जिस तरह शिराजा दुनिया ने देखा और दुनिया आज तक हंस रही कि हुआ क्या था। बल्कि अब पीपल्स पार्टी वाले तो बड़े आग को गुला है और उधर से नून लीग मैं पीडीएम पे भी आऊंगा। इस कोविड में जो आपकी स्ट्रेटेजी है स्मार्ट ही रहेगी ताकि लोग गुर्बत से भी मतलब डैमेज ना हो। ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि हमारी आबादी जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फेस कर रही है। स्मार्ट लॉकडाउन से ये होता है कि थोड़ा एहतियात भी हो जाती है और रोजगार भी रखना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर तो नहीं। आज सिंध हुकूमत ने मुतालबा किया है विफाक से कि इंट्रा सिटी जो ट्रांसपोर्ट है आप उनको रोकें, अदरवाइज 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध खुद मुख्तार है, वो खुद अपने फैसले करना जानता है। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट आप लोग रोक लें तो आपको नहीं लगता कि ये जो लंदन वाला जो एक नया वायरस आया है ये अगर मुंतकिल हो जाए बाकी सूबों में भी, जिस तरह सिंध में कुछ हालात बेहतर है लेकिन आमदोरफ्त तो जारी है, ट्रेन आ रही हैं, बड़े बड़े कोचेस आ रहे हैं, तो इनको रोक दिया जाए कुछ अरसे के लिए, ये तजवीज़ दी गई है आपको? देखिए, तजवीज़ दी गई है और मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है इस पे अमल दरामद भी हो जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको तरफ ध्यान दिलाऊंगी कि देखें जी, सिंध से जो लोग आते हैं अमूमन वो अपने ट्रांसपोर्ट लेकर खुद पहुँच जाते हैं, यानी आप पब्लिक को रोकना बड़ा मुश्किल है और पाकिस्तानी अवाम जो है ना बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आती है। मेरा अपना कहना ये है, मेरा अपनी एक सोच है कि जितनी जल्दी हो सके सिंध हुकूमत हो या बलूचिस्तान या जो भी सूबे की हुकूमत है, उसको चाहिए कि जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन जो है वो आवाम तक पहुंचाए और ये प्रोसीजर स्टार्ट हो। वफाक से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और मैं सुबह से भी बहुत आपने यहाँ पे अच्छी बात की कि अभी जब हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत के 30 लाख डोज आ रहे हैं, आप लोग मंगवा रहे हैं 50 लाख डोज, तो अवाम करोड़ों में, और ये अगर पार्शली आएंगे फिर एज का एक अलग सिस्टम है कि जी 60 साल की एज, तो अगर ये एकदम वो स्टार्ट हो चुकी है वैक्सीनेशन और जो 60 है नहीं, अभी तक रेट के मामला ही तय नहीं हो पा रहे मोहतरमा। नहीं, वैक्सीनेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। मैं खुद, मेरी मदर जो है वो एक आम साहब जब खरीदने जाते हैं कोविड खरीदने नहीं, फ्री है ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, 60 प्लस लोगों को लग रही है वो फ्री है, वो मैसेजेस आते हैं। नहीं, मैं 60 से मतलब नौजवान अगर कोई अभी उनकी तरफ नहीं आए और होपफुली इन 98% लोगों को फ्री दी जाएगी। अच्छा, हाँ जी, रिक्वेस्ट हर उम्र के अफराद की बात कर रही है। हाँ, इंशाल्लाह गरीबों को भी फ्री होगी। और सबसे बड़ी बात है, हमने रिक्वेस्ट की है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी वैक्सीनेशन इस तरह करवा लें और बाकी जो लोग होंगे उनको ऑब्वियसली जब बहुत बड़ी तादाद होती है तो एक लाइन की सूरत में एक थोड़ा वेट करके, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में एक है मामला, तो लाइन में लग के फिर वो जो वैक्सीनेशन लगाएंगे वो फ्री होगी। चल नईम साहब, एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन विफाक अपनी उसी स्ट्रेटजी पे अमल पैरा है, आप कह रहे हैं जी कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं, हम ट्रांसपोर्ट भी बंद कर देंगे, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको लग रहा है कि क्या इसकी अब इतनी अशद जरूरत आ गई? स्कूल भी आप लोगों ने 8 क्लास तक बंद कर दिए। लेकिन बात ये है कि जो जिस मुल्क में पहली दफा कोरोना आया था, मैं समझता यूं जब वो कोरोना से बाहर निकले, जिस चीजों को उन्होंने अडोप्ट किया आज वो लोग बाहर निकल गए और वो कोरोना की वबा जो थी वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी वबा बन के निकल के सामने आई। तो तजुर्बा तो वो बात ही कि किसी के पास नहीं था। लास्ट अगर ईयर जब ये आया था तो सब वो लोग थे एकदम जो है ना शौक था कि करें क्या और किस तरीके से करना है। लेकिन बात ये कि WHO ने तमाम ममालिक को एक एहतियाती तदबीर दी जो कि चाइना से उन्होंने अडोप्ट की थी। एहतियाती तदबीर वो ये थी जो कि चाइना ने भी किया। चाइना ने सबसे पहले जब कोरोना ज़्यादा जो लोग थे टेस्टिंग किट तैयार करके उनको फाइंड आउट किया, फिर उनको क्वारंटीन जो है वो क्वारंटीन सेंटर बनाए।
आइसोलेट किया और तमाम जितने कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे सबको, जिन लोगों को जो है उनको जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट में लेके गए और ट्रस्ट अपना बहाल करके, और बात ये कि लॉकडाउन लगाया, ये वो नतीजतन रिजल्ट निकला था उस वक्त। और यही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया। 28 फरवरी को जो इंपोर्ट किया हुआ इन्होंने वायरस कराची को यहाँ इन्होंने मंगवाया था, उस वक्त भी हम चीख रहे थे खुदा के लिए ईरान के आप मेहरबानी करें कि बॉर्डर को आप क्लोज कर दें, आप मेहरबानी करें ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, जबकि हमारा दीन भी, इस्लाम भी कहता है, नबी पाक को इरशाद नबी भी है कि अगर किसी इलाके में वबा आ जाए तो हिजरत से किसी शहर में वबा आ जाए तो बेहतर ये है कि वो आप छोड़े ना उस इलाके को, वो वबा आएगी वही खत्म हो जाएगी। अगर आप छोड़ेंगे, अगर वो इंतकाल कर जाते हो तो आप डायरेक्टली आप पे जन्नत वाजिब हो जाती है। आज हम क्यों कह रहे हैं बात ये कि अगर ये वबा, अगर प्रेशर ज्यादा है पंजाब की तरफ, तो ट्रांसपोर्ट को हम जो है उसको बंद कर दें। वबा अगर वहां तक है तो अल्लाह करे वहीं तक महदूद होगी और वहीं से खत्म हो जाए। सही है। यहाँ बात ये है कि 28 फरवरी को जब कोरोना जब यहाँ डायग्नोस होता है तो मार्च के पहले हफ्ते के अंदर हम इत्यादि तदबीर रखते हैं और तमाम कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले जो ताजिर थे, मिनी ताजिर थे, इंडस्ट्रियल थे, ट्रांसपोर्टर थे, स्कूल इंडस्ट्री थी, शादी हाल इंडस्ट्री थी, हमने एतमाद में लेकर हम लॉकडाउन की तरफ गए। हमें WHO ने सराहा, कहा कि वजीर आला सिंध जो है वो बेहतरीन इस पे जो है वो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। नहीं सराहा तो हमारे वजीर आजम जो 1.5 माह तक देख रहे थे कि सिंध हुकूमत कर क्या रही है, और 1.5 माह बाद फिर वो एकदम निकल के बाहर आए और कौम से खिताब फरमाया, 7 इजलासेस किए। लेकिन इस पे महंगाई की शरह पहले ही पड़ी हुई है। अभी हम क्या कह रहे हैं, देखिए ना, बात ये कि जरा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। वजीर आजम साहब को तो 1.5 माह बाद याद आया, जब देखते रहे सिंध क्या कर रहा है, सिंध की डायरेक्शन क्या है, सबने हमें अप्रिशिएट किया। हमें अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं थी। वजीर आजम के 7 इजलास होते हैं और 8वें इजलास के अंदर वजीर आजम कौम से खिताब फरमाते हैं, करते हैं और खिताब करके कहते हैं, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों, जो हमेशा यूजुअली इनकी तरतीब रही है जो है वो, पाकिस्तानियों कोरोना वायरस आ गया है, अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, चंदा भेजना शुरू कर दो। यहाँ अवाम मर रही है बेरोजगारी से, अवाम मर रही है इस वक्त कोरोना की फजा से, सब जो है जितना पैनिक फैला हुआ, लोग डरे हुए। हमारे वजीर आजम कभी डैम पे चंदा मांगते हैं, कभी कोरोना पे चंदा मांगते हैं, और बात ये है कि आज तो वैसी लॉकडाउन ही है ना, रमजान मुबारक करीब है, वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमत के साथ क्यों नहीं देती, कोलेशन इतना दूरियां क्यों हैं, मतलब अवाम तक फिर समर कैसे जाएगा? आप लोग वफाक से बैठ के एक स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बना लेते? सर देखें, 18वीं आईनी तरमीम बीच में आ जाती है, कभी आप कहते हैं हमारे सूबे पे खुद मुख्तारी पे ही अटैक है, तो कैसे होगा फिर? देखिए, कोरोना के अंदर जो स्ट्रेटेजी सिंध हुकूमत की हमारी थी ना, सिंध हुकूमत की स्ट्रेटेजी बेहतरीन सिमत में जा रही थी। वो ये कि वफाकी हुकूमत जो कि 24 किलोमीटर पर बैठने वाला वजीर आजम, जिसकी काबीना 51 मेंबर की है, वो वजीर आजम चला गया सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा जी वजीर जितने भी सूबे ना वो हमारे अंडर काम नहीं कर रहे, हर आदमी अपने डायरेक्शन, सूबा अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। 18वीं तरमीम को तो इन्होंने काट के फेंक दिया और चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात निकाले कि एक डिपार्टमेंट बना दें जिसका नाम रखा NCOC। अब फैसले NCOC करती है, लेकिन वो तमाम सूबों को, तमाम वजीरों को एतमाद में लेते हैं नहीं साहब? सर एतमाद में कैसे लेते हैं? पहले तो कौन को, आपके तवज्जो से ये भी मैं बता दूं एतमाद में कौन लेते हैं। वजीर का जो ट्रांसपोर्ट का वजीर है, स्पोर्ट का वजीर है, आपका फाइनेंस का वजीर है, वो फैसले बैठ के मुश्तरका राय ली जाती है। हो रहे हैं। सर बात ये कि हम पता है क्या करते थे, हम माहिरीन से हम लोग जो है वो एडवाइस लेते थे, हम डॉक्टर से एडवाइस लेते थे, हम पैरामेडिकल अमले से एडवाइस लेते थे, फिर हम मोहतरमा लैला परवीन, NCOC के अंदर बैठे हुए कौन इनसे ये तो पूछे, ये ट्रांसपोर्ट के वजीर ये NCOC के फैसले करेंगे इस मुल्क के ऊपर। फिर बात ये कि किसका काम होता है, जिम्मेदारी किसकी होती है? हुकूमत वफ़ की जिम्मेदारी होती है। हमने इनको समझे एहसाल की थी कि छोटे जो ताजिर है, कराची देखें रेवेन्यू निकाल के देने वाला आपका शहर है, छोटे ताजिरों को 1 लाख रुपया आप कर्जा दें, हम 50% हम देंगे उसमें बगैर इंटरेस्ट के। फिर जो लोग जो आपके किराए हैं वो माफ करें, बिजली के बिल माफ करें, गैस के बिल माफ करें, जो घरों में लोग रहते हैं उनके किराए आप माफ करें, ये हम 50% देने की तैयार है। हम जब इनको समरी, आप मोहतरमा लैला परवीन साहिबा, जब सिंध हुकूमत ताउन करने के लिए तैयार है, इनका ये कहना है कि हम अवामी मफाद में वफाकी हुकूमत के साथ हैं, तो आप लोग ऐसा प्रपोजल क्यों नहीं सिंध हुकूमत को देते? ऐसे जिन कदावर शख्सियात आप भेजें, इनकी तरफ वफूद, आप बैठ के किसी एक पेज पे आ जाएं। ये जो बीच में बैरियर है, आप कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट आ जाती है तो ये मामला हमें रोक देते हैं, तो वो समर आवाम तक डिले हो जाता है, पहुंचता नहीं है। देखिए, समर जितना भी पीपल्स पार्टी को मिलेगा वो कभी भी आवाम तक नहीं जाएगा। 11 सालों में जो हाल हुआ है आवाम का, या कराची का हाल देख लें, ये किसने इनको रोका था काम करने से? क्या इनके पास फंड नहीं थे? क्या PTI उस वक्त भी रोक रही थी? 11 साल 12 साल हो गए आपको, 12वां साल है, 12 साल में आपको किसने रोका था? आपने क्यों नहीं डिलीवर किया?
आपने कराची को क्या दिया, कराची के ताजरों को क्या दिया, कराची की आवाम को क्या दिया? कितना पढ़ा लिखा तबका आपका बर्बाद हो गया और आप अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया? हमारे 2 साल तो आपको नजर आ रहे हैं, अपने 12 साल का एहतिसाब तो करें आप। आपने क्या किया? आपने जाली डिग्रियों पे पैसे लेके लोगों को भर्ती कर दिया, आपने हेल्थ के नाम पर दवाइयां सरकारी बेच दी, आपने नौकरियां बेच दी, आपने तालीम की जाली डिग्रियां बना के पायलट मैट्रिक पास वालों को जो है ना पायलट आप बना के बिठा दिया आपने जितने इदारे हैं, स्टील मिल की बात करते हैं मेरे भाई 12 साल हो गए वो बंद, हमने तो फिर उनको सैलरीज दी, जिनकी सैलरी जो एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी जो चल रही थी हमने तो उनको सैलरीज वगैरह देके साइड पे किया, आप तो सैलरीज भी नहीं दे रहे थे। बेरोजगार भी बताया किया वो भी, सॉरी बेरोजगार भी जो किया वो भी बताया। बेरोजगार, अच्छा ये आप ये चाह रहे थे, आप सैलरी ना दे रहे थे, आप इदारे जो है ना कोई नहीं छीन, घर छीन लिया, छत छीन लिया, स्टील मिल आपने देखा कर्जे चढ़ा दिए। आज अगर स्टील मिल को बेच भी देना तब भी उसके ऊपर जो कर्जे बकाया जाते हैं वो पूरे नहीं हो सकते। आपने K4 का जो फार्मूला वो था मंसूबा था पानी कराची को पानी देने का, आपने क्या किया? आपने 25 अरब पहले मांगे, वो खा गए, अब पहले 25 अरब से दोबारा काम नहीं होने वाला, अब 40 अरब दो। जब और पैसे दी नहीं भाई अब तो महंगाई हो गई, सीमेंट भी चीजें सारी जो है ना वो महंगी हो गई तो लिहाजा हमारा काम नहीं हो सकता। आपने क्या कहा? आपने कहा जी हम कराची को ट्रांसपोर्ट देंगे। आप जा रहे हैं, आपके जो है मिनिस्टर जाके प्राइवेट कंपनी की जो है वो रिबन काट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, खुद कुछ नहीं कर रहे, मिनिस्टर हो गए, प्राइवेट कंपनी को जाके या प्राइवेट है और आपके मिनिस्टर आपको तो काम ही नहीं है, आपको तो शर्म आना चाहिए ना, जो काम आपको करना चाहिए आप कर नहीं पाए, आप फेलियर हो। कुत्ते की वैक्सीन पे आपके MPs वगैरह सारे बिल बिला रहे हैं। जब बात हम करते हैं कि किसी असेंबली में सिंध में जो है कुत्तों का राज है तो आप एकदम खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद ठंडी हो जाए। नहीं भाई, मैंने अभी ये जहां हम लोग बैठे हैं ना, इसी इलाके में एक 6 साल की बच्ची को कुत्ते ने काट दिया और किसकी जिम्मेदारी है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके सिंध में देखें, आपकी एम्बुलेंस ही नहीं है। उस दिन आप 3 दिन पहले का वाकया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। एक वैन, स्कूल वैन, उसका हादसा हुआ, एम्बुलेंस नहीं है। अब लाड़काना में कौन गया? पीटीआई वाले चले गए लाड़काना में, आपके इंटीरियर में कौन गया? भाई आपके पास था, आपने कौन सी दूध की नहरें डाल दी? थर में हमने ये कर दिया, थर में हमने पॉइंट तो है। मुझे बताएं बोलेंगे कुत्ते के बहुत ही कम उनकी तादाद है काटने की वैक्सीन पे बात करें या बात ये है कि मुझे बताएं बात ये स्टील मिल पे बात करें, बात करनी किस पर है? पहली बात इनके इल्म के अंदर नहीं है। इन जैसी मेरी बहन है ना, बहन बहुत सारी रखी हुई है टीए पे, तनख्वाह पे, सैलरी पे, ये बात बताने के लिए पिछली हुकूमतें चोर थी, पिछली हुकूमतों ने करप्शन की थी, इस काम के लिए रखा हुआ है। अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं बताएंगे। 2.5 साल के अंदर जो इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, मुल्क की सलामती खतरे में खत्म कर दी है, कश्मीर हैंडओवर कर दिया है, KPK के अंदर जो बात की कि BRT का नहीं बताएंगे, K4 याद आएगा, बनी गाला की जमीन नहीं बताएंगे, लीगल जमीन जिसको 3 दफा तब्बी दी है उस जमीन के बारे में नहीं बताएंगे। तादाद कब पड़ेगी? अमन एम्बुलेंस आपकी वो गिनती की है सर जितनी बात पता है क्या? देखिए सबसे बड़ी बात वसाइल जितने दिए जाते हैं ना, मैं एक बात बताऊं, वसाइल भी साथ हैं। अभी आप बात करें कोरोना वायरस पे, आलमी वबा पे, नगानी आफात पे बात कर लेते हैं। नगानी आफात हमने 1 साल में 2 झेली है, जिसमें टड्डी दल वाला मामला सिंध में आया। उस वक्त हम इनको कह रहे थे खुदा के लिए हमें जहाज दे दो, मैंने स्प्रे करना है, जहाज नहीं दिए, हारी डूब गया, किसान डूब गया, वजीर आजम साहब ने जहाज नहीं दिया हमें। फिर बात यह कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा सिंध के अंदर बारिशों का। लोग देख रहे थे कि वजीर आजम साहब को इमदाद भेजेंगे, वजीर आजम साहब ने इमदाद नहीं भेजी, ना खुद आए ना इस कौम के साथ खड़े हुए। ये कराची का, इस कराची के अंदर लोग डूब रहे थे, वजीर आजम साहब को वोट दिया था, लेकिन वजीर आजम बदकिस्मती है कि बात यह कि वो चंदे वाला वजीर आजम है, उसको तो चंदा चाहिए होता है। जिस मकसद के लिए वो आया था, आप मैं नहीं कहता पीर पका रहे थे, 25 साल पहले कहा था कि वजीर आजम इमरान खान साहब आएगा। अलीम आप जाके हकीम सईद का सुने, जाके हकीम सईद क्या कहता है, डॉक्टर इसरार क्या कहता है, अबीद गुल क्या कहता है, इस वजीर आजम के लिए क्या फरमाता है, जिस मकसद जिस एजेंडे के लिए मुल्क पे मुसल्लत होगा। आज उनकी बात करें, KPK के अंदर दूध की नहरें वो भाग कर आए, KPK के अंदर इंतसाब कमीशन बनाया, इंतसाब कमीशन इनके MPMA ने पकड़े, इन्होंने इंतसाब कमीशन खत्म किया। इनकी अपनी जो हमशीरा है वजीर आजम साहब की, जो 87 अरब रुपए इस मुल्क का लेके भाग गई, अलीमा खान 87 अरब लेके भाग गई। बात ये है कि इस मुल्क के अंदर ये बात करते हैं मदीने की रियासत वाले अपने लोगों को रियासत वाले पहले बच्चे हैं मुसलमान करें, वहाँ पे जाते हैं उधर नया अबू मिलता है, इधर आते हैं नहीं मिलती है।
से एक दाल में रखे हुए कुत्ते। ब्रेक लेते हैं